मानस मंदिर देखे हैं? वहाँ सतत जो है तुलसी बाबा रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा थी वारी मथे घृत होय बरु। उन्होंने कहा भैया बारी मथे, बारी माने समझते हैं ना पानी जल, जब उसको माथे मथने गए तो घृत घी बन जाता है, मक्खन निकलता है। मैया हमारी विचार में पड़ गई कि हम माठा मारते हैं तो घी नहीं निकलता। कहा पंडित जी पनिये से घी निकाल रहे हैं। नहीं माँ, ये चमत्कार नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है, होता है। अगर प्रेम है तो बारी मथे घृत होय बरु और सिकता ते बरु तेल। बालू पेरने से तेल निकल सकता है, लेकिन एक बात बताएं, एक जौनपुर का रोहट्टा का एक भक्त था, वो भी पहुंचा था वही बाबा के सामने। बाबा एक बात बताऊं, आप रोज कहते हो, आज मैं 3 दिन से कथा सुन रहा हूं कि रोज आप कहते हो कि भगवान का नाम लो, राम राम करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं राम नाम नहीं लूंगा फिर भी उद्धार हो जाएगा। तुलसी बाबा ने कहा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है कि बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल। राम नाम बिन भव तरे यह सिद्धांत अपील। सीधा कहा कि बिना राम नाम के इस भव से आप पार नहीं जाओगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हाथ दोनों खोल दीजिएगा प्रेम से। जितना भी मगन होंगे, भगवान कहाँ रहते पता है? भगवान से नारद जी ने पूछा, प्रभु आपको अगर पाना है तो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे आप? वैकुंठ में रहते हैं? बोले नहीं भैया। बोले तब जहाँ बड़े बड़े तपस्वी गिरनार जैसे पर्वत पर, वैष्णो देवी माँ के पर्वत पर जाकर के लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनके हृदय में आप बैठोगे? भगवान ने हाथ जोड़ लिया कि धरती पे भी ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि उनसे भगवान राम बचाएं, क्योंकि उनका अंतिम ठिकाना कहाँ है आप सब जानते हैं। बोले हम वहां जाते भी नहीं। बोले तब कहाँ रहते हैं प्रभु आप? भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो हाथ जोड़ लिया नारद जी ने, कहा बताइए कहाँ रहते हैं? मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, जहां मदमस्त होके लोग हमारा नाम कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, वहीं हम पहुंच जाते हैं। और अगर आप सबको भगवान प्रकट करना है तो मैं बता दूं, साक्षात प्रकट कर सकता हूं, लेकिन हृदय होना चाहिए। खंभे से भगवान नरसिंह अवतार हो सकता है, लेकिन वैसा प्रहलाद होना चाहिए। कल जब परसों उस दिन माता जी ने पूजा किया, आप सब कलश यात्रा में थी, कौन कौन था? कलश लेके कौन कौन गए थे? तो कलश में क्या पंडित जी डलवाए थे पता है? याद है कुछ? कलश में क्या डलवाए थे? जल डलवाए थे, जल।
पानी, कलश में क्या था? पानी था ना। कलश कहाँ है? घर में, जहाँ वेदी है। अब वहाँ आप जाइएगा शाम को, मैं आपको भगवान का दर्शन यहीं से करा रहा हूँ, खाली आप मनन करिएगा, दर्शन मैं करवा रहा हूँ। कहाँ है भगवान? देखिए, कलश में क्या है? पानी। पानी कहाँ है? कलश में। कलश कहाँ है? वेदी के पास। वेदी कहाँ है? घर में। घर कहाँ है आपका? रुहट्टा में। रुहट्टा कहाँ है? जौनपुर में। जौनपुर कहाँ है? जौनपुर कहाँ है? यूपी में। यूपी कहाँ है? भैया आप भी बता सकते हैं, आप सब भी बता सकते हैं, यूपी कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? कहाँ है भारत? एशिया में। और एशिया कहाँ है? पानी में। और पानी कहाँ है? कलश में। बोले सिया रामचंद्र की जय हो। यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। पंडित जी कलश में मंत्र बोलते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा माध्य मातृगणा स्मिता कुछो तो सागरा सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण। पूरी धरती को समाहित करते हैं एक मंत्र में, उसी जल में। लेकिन बात वही है, मिले ही न भगवान बिन अनुरागा, बिना अनुराग के नहीं मिलने वाले। तो आज भगवान आने वाले हैं इस धरा धरती पे। आज हमारे जगदीश प्रसाद जी के घर में स्वयं भगवान अवतरित होंगे। उनका मन कितना गदगद होगा। इस अग्रहरी परिवार के सभी बच्चों का, एक मेरा प्यारा लाडला सा है, वैसे तो मेरा भांजा लगेगा, अभय अग्रहरी, उसे कितना उत्साह है ये तो मुझे अंतिम दिन ही पता लगेगा। लेकिन इतना प्रेम है, तब आज आपके यहाँ, यही रोहट्टा में बहुत बड़े बड़े सेठ करोड़पति बैठे होंगे, लेकिन ये क्षमता नहीं है कि भगवान को ला सके। तो आइए हम और आप कीर्तन से जुड़ते हैं। जितने मन से जुड़ेंगे उतने बढ़िया ढंग से भगवान यहाँ पधारेंगे।